राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। देखिए, दिवाली के अगले दिन कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि के दिन गोवर्धन व अन्नकूट का त्योहार मनाया जाता है। गोवर्धन के दिन गाय, बैल, बछड़े, घर के पशुओं की पूजा की जाती है। इस दिन विश्वकर्मा डे भी बोला जाता है। इस दिन पशुओं धन की पूजा की जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन श्री कृष्ण जी ने मथुरा वासियों की रक्षा की थी। श्री कृष्ण ने उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाकर सभी गोकुल वासियों को इंद्र के प्रकोप से बचाया था। इस दिन मथुरा से गोवर्धन परिक्रमा करने की परंपरा शुरू हुई थी। गोवर्धन के दिन लोग घरों में गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाकर उसकी पूजा करते हैं। इतना ही नहीं, इस दिन नए फसल अल के अनाज की पूजा की जाती है, जिसे अन्नकूट भी कहा जाता है। गोवर्धन पूजा में पशु धन की पूजा की जाती है। इसे अन्नकूट के नाम से जाना जाता है। गोवर्धन पूजा भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र के प्रकोप से गोकुल वासियों की रक्षा के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया था, जिससे सभी गोकुल वासियों की रक्षा हुई। इंद्र आदि देव का घमंड टूट गया और तभी से ये परंपरा चली आ रही है कि गोवर्धन पर्वत बनाया जाता है और गोवर्धन की पूजा अर्चना की जाती है और गोवर्धन की 7 परिक्रमा करने का विधान है। गोवर्धन पूजा के लिए आपको क्या करना है मैं ये बता देती हूँ। सुबह जल्दी उठकर पूजन सामग्री के साथ आप पूजा स्थल पर बैठ जाइए। अपने कुल देवी देवताओं का ध्यान कीजिए। पूजा के लिए गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत तैयार कीजिए। इसे लेटे हुए पुरुष की आकृति में बना दीजिए। इसके बाद इन्हें फूल, पट्टी, टहनियां, गाय की आकृति या फिर किसी भी आप सुविधा अनुसार अपनी आकृति से सजा दीजिए। कहते हैं इस दिन 56 या 108 प्रकार का भोग लगाने की अपनी विशेष परंपरा है। मान्यताओं के अनुसार इंद्र के प्रकोप से ब्रजवासियों को बचाने के लिए, इंद्र का घमंड तोड़ने के लिए भगवान श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत उठाया था। अपनी शक्ति से लगातार 7 दिन तक ब्रज में मूलाधार बारिश करते रहे थे इंद्र। तब भगवान ने 7 दिनों तक भूखे प्यासे रहकर अपनी उंगली पर गोवर्धन को उठा लिया। उसके बाद उन्हें 7 दिन 8 पहर के हिसाब से 56 व्यंजन लगाए जाते हैं। तभी से 56 भोग की परंपरा प्रचलित हुई है। गोवर्धन पूजा की विधि क्या है, एक बार मैं आपको इससे भी अवगत करा देती हूँ। गोवर्धन पूजा करने के लिए आप सबसे पहले घर के आंगन में गाय के गोबर से गोवर्धन की आकृति बनाइए। उसके बाद रोली, चावल, खीर, बतासे, जल, दूध, पान, केसर, दीपक जलाकर गोवर्धन की पूजा करें। और आपके परिवार में जैसे पूजा होती हो आप उस पूजा का विधान भी ले सकते हैं। मान्यता है इस दिन विधि विधान से सच्चे दिल से गोवर्धन भगवान की पूजा करने से एवं गायों को गुड़ व चावल खिलाने से भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा बनी रहती है। इस दिन गाय की पूजा करने से सभी प्रकार के पाप उतर जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहते हैं इस दिन गाय की 4 परिक्रमा करने से सबसे योग्य संतान की प्राप्ति होती है। अगर आप पहली बार गोवर्धन जा रहे हैं तो आपको पूजा विधि नहीं पता तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। हम आपको गोवर्धन पूजा की पूरी विधि विस्तार से बताएंगे। इस दिन आपको सुबह जल्दी उठकर स्नान करना है। उसके बाद शुभ मुहूर्त में गाय के गोबर से गिरिराज जी की पर्वत की आकृति बनानी है। गाय, बछड़े आदि आकृति बनानी है। फिर धूप, दीप आदि से विधिवत पूजन करना है। भगवान श्री कृष्ण को दूध से स्नान कराने के बाद उनका भी पूजन करें। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण और गोवर्धन को अन्नकूट का भोग लगाएं। अच्छा, अन्नकूट क्या है ये मैं आपको बता देती हूँ। इस दिन को अन्नकूट भी कहते हैं। अन्नकूट कई तरह के अन्न और सब्जियों के समूह को कहा जाता है। इस दिन सभी अपने सामर्थ्य के अनुसार 21, 51, 101, 108 सब्जियों को मिलाकर एक तरह की मिक्स सब्जी बनाई जाती है, जिसको विशेष तौर पे गोवर्धन पूजा के लिए भगवान को भोग लगाया जाता है। अगर आप गोवर्धन की पूजा अर्चना वंदना करने में असमर्थ है और अगर गोबर नहीं मिल रहा तो आप एक उपले की भी पूजा अर्चना वंदना या फिर कंडे की भी पूजा अर्चना वंदना कर सकते हैं, या फिर आप गोवर्धन का चित्र लाकर भी उसकी पूजा अर्चना वंदना की जा सकती है। इसी के साथ तरह तरह के अन्न से भगवान को मिठाई, भगवान को श्री कृष्ण जी को भोग लगाने की परंपरा है। कहते हैं कि इसके लिए आज के दिन गाय को स्नान कराएं,
फिर उसका तिलक करें। उसके बाद फल चारा खिलाएं और गाय की 7 या 4 परिक्रमा करें। परिक्रमा के बाद गाय के खुर के पास की मिट्टी ले लें, उसे कांच के शीशे में रख के अपने पास सुरक्षित कर लें। इससे आपकी आर्थिक संपदा और समृद्धि में वृद्धि आएगी। दूध, दही, शक्कर, घी से पंचामृत बनाएं। इसमें गंगाजल और तुलसी दल डालें। भगवान श्री कृष्ण को शंख में भरकर अर्पित करें। कहते हैं इससे आपकी सभी मनोकामना पूर्ण होगी। गोवर्धन पर्वत की आकृति तैयार कर उसके मध्य में भगवान श्री कृष्ण जी की मूर्ति रखी जाती है। ध्यान रखिए कि गोवर्धन की आकृति में मध्य यानी नाभि पे स्थान पर एक कटोरी में जितना हिस्सा खाली छोड़ा जाता है वह कटोरी मिट्टी का दिया रखा जाता है। फिर इसमें दूध, दही, गंगाजल, शहद, बतासे आदि डाल के पूजा की जाती है। बाद में उसे ही प्रसाद के स्वरूप बांट दिया जाता है। अब मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि गोवर्धन की पूजा करने के लिए आप सबसे पहले एक थाली में रोली, चावल, खील, बतासे, जल, दूध, केसर, फूल, दीपक जला के गोवर्धन पर्वत की पूजा कीजिए। कहा जाता है इस विधि विधान से पूजा करने से सच्चे दिल से गोवर्धन भगवान की कृपा आप पर बरसती है। गोवर्धन पूजा का समय भी बता देती हूँ। वैसे तो गोवर्धन पूजा का जो समय है वो प्रातःकाल 26 अक्टूबर को 6:30 बजे से लेकर 9 बजे तक के बीच में है, लेकिन आप शाम को भी पूजा कर सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरी गोवर्धन से संबंधित ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल। आप सभी को गोवर्धन पर्वत की पूजा की अनंत शुभकामनाएं। राधे राधे, हरे कृष्णा।